नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने 10वें प्रश्न तक देखा था। अब हम 11th क्वेश्चन लेंगे इस चैप्टर का। प्रकर्षः स्नेहने च कः, यानी कि कब तक जो स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, कितने दिनों तक। स्नेहनस्य प्रकर्षौ तु सप्तरात्र त्रिरात्र को, मैक्सिमम 7 दिन तक और मिनिमम 3 दिन तक। और ये भी प्रकृति के अनुसार, जब तक शरीर में स्निग्धता उत्पत्ति नहीं हो जाती है। प्रकृति के अनुसार यानी हम मेनली क्रूर जो कोष्ठ होते हैं उसके अकॉर्डिंग लेंगे। अगर किसी का क्रूर कोष्ठ है, मतलब उसमें ज़्यादा वात है, तो वो 7 दिन में तक उसका स्नेहन हो सकता है। और अगर किसी का मृदु कोष्ठ है तो उसमें 3 दिन तक, और किसी का अगर मध्यम कोष्ठ है तो उसमें 4 से 5 दिन। आगे है स्नेहया के। स्नेहन के लिए जो योग्य पुरुष है वो कौन से हैं? स्वेद्या, जिन्होंने स्वेदन कराना हो। पूर्व कर्म में 2 प्रोसीजर्स आते हैं, स्नेहन और स्वेदन। तो अगर पहले स्नेहन उसी का कराएंगे जिसका स्वेदन होना हो। शोधित्वा, पंचकर्म के प्रोसीजर्स कराने हो तो सबसे पहले पूर्व कर्म में हमारे पास सबसे पहले पूर्व कर्म कराया जाता है, तो उसमें सबसे पहले स्नेहन कराते हैं। उसके बाद रूक्षा, जिनका शरीर ही रूक्ष हो, या वात विकारिणा, वात के विकार हो, तो उनमें ऑब्वियसली स्नेहन प्रयुक्त किया जाता है। व्यायाम नित्या, मद्य नित्या, जो डेली व्यायाम करते हैं, डेली अल्कोहल सेवन करते हैं। स्त्री नित्या, यानी व्यवाय कर्म नित्य करते हैं। चिंतकः, जो ज़्यादा चिंता करते हैं उनके लिए भी उनको भी स्नेहन कराना चाहिए। उसके बाद स्नेहया के न च, किनको पहले बोल दिया कि किसको कराना चाहिए। अब 13th जो क्वेश्चन था कि किसको नहीं कराना चाहिए। संशोधनात् ऋते येषां रूक्षणः संप्रवक्ष्यते, यानी कि बिना संशोधन कराए जिन लोगों को रूक्षण क्रिया बताई हुई है। अगर कोई मेदस्वी है, किसी को कफ प्रधान कोई व्याधि है, तो उसमें नहीं कराना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में कफ व मेद बढ़ा हुआ हो, वही हमने बात कर दी। जिनके मुख व गुदा में अत्यधिक स्राव होता हो, मुख व जो गुदा होती है उसमें कफ भरा होगा, मतलब उनके चैनल्स में कफ भरा हो, तो उनको भी नहीं कराना चाहिए स्नेहन। क्या होगा, वो और ज़्यादा सिक्रीशंस होंगी ना, और स्नेहन अगर हम बाहर से भी दे रहे हैं तो वो और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। और नित्य मंद अग्नश्च, जिसकी हमेशा ही जो अग्नि है वो मंद रहती है, यहाँ अग्नियश्च है। तृष्णा और मूर्छा से अगर कोई व्यक्ति युक्त है तो उसको भी नहीं कराना चाहिए। गर्भिणी को नहीं कराना चाहिए। जिसका तालु शोष रहता है उसको नहीं कराना चाहिए। अन्न द्वेष या अरुचि जिसको रहती है, छर्दी, उदर रोग हो, आम रोग हो, दुर्बल, क्लम युक्त कोई हो, स्नेह पीने से जिसको गलानी होती हो, या मद आतुर, अगर किसी को मद हो तो उसको भी नहीं कराना चाहिए। और नस्य और बस्ती कर्म किया जा रहा हो तब भी हमने जो स्नेहन कर्म है वो नहीं कराना है। वमन विरेचन वगैरह में ही इसका है इंडिकेशन। और इसमें क्यों नहीं कराना है? क्योंकि अगर आम रोग है तो पहले ही जो अंदर का है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से हम और स्नेहन दे देंगे तो आम की उत्पत्ति और ज़्यादा होगी, वो उसको और ज़्यादा एनहांस करेगा। उसके बाद अस्निग्ध के लक्षण। अब हमने पिला दिया, अब हम देखेंगे कि जो लक्षण है वो कैसे कैसे आ रहे हैं। अस्निग्ध मतलब अगर मात्रा हमने अच्छे से नहीं दी है तो क्या लक्षण आएंगे। ये 14th क्वेश्चन है। तो इसमें आ गया हमारे पास पुरीशम ग्रथितम रूक्षम वायु अप्रगुणो मृदु पक्ता खरत्वम रौक्ष्यम च गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम। यहाँ पे त्र होगा, गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम, यानी पुरीश कैसा होगा, ग्रथित होगा, बहुत ही हार्ड होगा, और रूक्ष होगा, ड्राई होगा, और वायु अप्रगुणो मृदु, और जो वायु का अनुलोमन नहीं होगा, मतलब जो उसकी अधोगति है, जो उसकी सामान्य गति है उसकी विपरीत गति होगी, उसका अनुलोमन अच्छे से नहीं हो पाएगा, मृदु। और उसके बाद क्या है कि पक्ता खरत्वम रौक्ष्यम च गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम। मृदु यहाँ पे जो जठरग्नि है उसकी मंदता के लिए कहा गया है, और पक्ता, मृदु और पक्ता जठरग्नि की मंदता हो जाएगी। खरत्वम रौक्ष्यम च गात्र, जो गात्र पूरा शरीर होगा वो कैसा हो जाएगा, खर हो जाएगा और रूक्ष हो जाएगा। इसको याद करने के लिए एक वो भी है कि तीसरे नंबर पे ऊपर रूक्षम आ रहा है और नीचे रौक्ष्यम आ रहा है, तो ये लर्न करने में ईजी हो जाएगा। रूक्षम इसमें भी और इसमें रौक्ष्यम तीसरे नंबर पे, ये दोनों लाइन में। तो इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या है। मल का गांठदार और वृक्ष निकलना, पुरीशम ग्रथितम वृक्षम, और वायु अप्रगुण मृदु, कि वायु का अनुलोमन नहीं होता है, और जठरग्नि की मंदता हो जाती है, पक्ता, मृदु पक्ता। आगे था खरत्वम रौक्ष्यम गात्रस्य अस्निग्ध लक्षण। तो जो गात्र है यानी शरीर है उसमें खरता और रुक्षता आ जाएगी। अगर सम्यक स्निग्ध हो गया है कोई व्यक्ति तो उसके क्या लक्षण है। वात अनुलोम्यम दीप्तो अग्नि, वर्चः स्निग्धम असंसहत, मार्दवम स्निग्धता च अंगे स्निग्धा नाम उपजायते। अगर स्नेहन क्रिया करने के बाद कौन कौन से लक्षण आते हैं। वात का अनुलोमन अच्छे से हो रहा हो, वहाँ पे अनुलोमन नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो जाए, और जठरग्नि दीप्त हो जाए, वहाँ पे जठरग्नि जो थी वो मंद हो गई थी, मल चिकना और गांठदार न हो, वहाँ पे क्या था, पुरीशम ग्रथितम रूक्षम, तो यहाँ पे क्या हो गया, रूक्ष की उल्टे में क्या आ गया हमारे पास, स्निग्ध हो गया यहाँ पे, और गांठदार नहीं था,
वहाँ पे ग्रथित हो गया था, और शरीर में कोमलता और चिकनापन हो जाए। वहाँ पे क्या थी, खरता और रुक्षता थी, तो यहाँ पे क्या हो जाए, मार्दवम और स्निग्ध, मृदु, मृदु हो जाएगा और स्निग्ध हो जाएगा। तो इसके जस्ट अपोजिट जो है हमारे स्निग्ध के लक्षण में, अस्निग्ध के अपोजिट। और अगर ज़्यादा ही स्नेहन हो जाए तो अतिस्निग्ध पुरुष के क्या लक्षण होंगे, पांडुता गौरवम जाड्यम पुरीशस्य अविपक्वता तंद्रिहि अरुचि उत्क्लेशः स्यात् अतिस्निग्ध लक्षणम। यानी शरीर में पांडुता आ जाएगी और गौरवता आ जाएगी, यानी भारीपन हो जाएगा शरीर में, और जड़ता उत्पन्न हो जाएगी। मल पचकर नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आम की उत्पत्ति हो जाएगी, या जो भी सिचुएशन रहेगी अगर हमने ज़्यादा ही स्नेहपान कर दिया। तंद्रा होगी, अरुचि होगी और उत्क्लेश होगा, यानी वॉमिटिंग, नॉजिएटिंग वाली फीलिंग होगी। तो ये हो गया हमारे पास अस्निग्ध, स्निग्ध और अतिस्निग्ध पुरुष के लक्षण। ये तो हमें बता दिया कि जब हम स्नेहपान कर रहे हैं तो उससे क्या क्या लक्षण आ रहे हैं या किसको कराना चाहिए। अब हम देखेंगे कि स्नेहपान से पहले क्या क्या लेना चाहिए हमें। किम पानात प्रथमम हित अहितम, यानी स्नेहपान से पहले क्या क्या हितकर या अहितकर है। तो द्रव, उष्णम, अनाभिष्यंदी, न अतिस्निग्धम, असंकीर्ण या अपथ्य से मिश्रित ना हो। जो द्रव हो, लिक्विड डाइट लेनी है, गर्म लेनी है, उष्ण होनी चाहिए, अनाभिष्यंदी जो कोई भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कॉज ना करे, ना ही ज़्यादा स्निग्ध होनी चाहिए वो, और असंकीर्ण यानी अपथ्य से मिश्रित ना हो, वो पथ्य आहार ही लेना है। और ऐसा भी मात्रापूर्वक ऐसे भोजन का प्रयोग करना चाहिए। यदि अगले कल स्नेह पीने की इच्छा हो तो आज रात को, मतलब रात को ये इन गुणों से युक्त आहार लेना है हमने। और जब स्नेहपान का समय कैसा होना चाहिए, भोजन करने के समय पर, भूख लगने पर कैसा लेना चाहिए हमें। अगर संशमन स्नेहपान कराना है हमने तो भोजन करने के समय पर, भूख लगने पर। और अगर संशोधन के लिए स्नेहपान कराना है तो क्या हमारे पास इंडिकेशन है कि रात के खाए हुए अन्न का उचित रूप से पाचन होने पर ही हमें संशोधन का स्नेहपान करना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद है कि पीते जीर्णे किम च हित अहितम। पहले हमने देख लिया कि स्नेहपान से पहले क्या हितकर अहितकर है। अब हम देखेंगे कि स्नेहपान के बाद और उसके जीर्ण होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो जो मनुष्य है उसको, जिसने संशोधन कर्म करा दिया है, जिसने स्नेह कर्म करा दिया है, उसको उष्ण जल पान करते हुए ब्रह्मचारी रहकर रात्रि में शयन करें। ये एक पॉइंट हो गया। फिर हो गया कि शक्रित मूत्र, वायु और उद्गार के जो वेग हैं या जितने भी वेग हैं उनको धारण ना करें। और वर्जित या परित्याग क्या है इसमें, जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो करना ही नहीं है। ये तो था कि क्या करना है, इसमें है कि क्या नहीं करना है। व्यायाम नहीं करना है, उच्च भाषण नहीं करना है, क्रोध, शोक, शीत और शीत पदार्थों का सेवन नहीं करता, ना ही आतप सेवन करना है। इससे क्या होगा कि वायु की वृद्धि हो जाएगी। ये वैसे वाले फैक्टर्स हैं सारे के सारे। और शयन और बैठने के लिए अप्रभात स्थान पे जाना है हमने, और जहाँ पे मतलब हवा ना चल रही हो वहाँ पे बैठना है जाके। मतलब ऐसा नहीं कि हमने स्नेहपान कर लिया तो उसके बाद हम एसी वाले कमरे में बैठ के, या फिर वैसा नहीं करना है। और स्नेह पीकर या स्नेह के जीर्ण होने पर हमने पुनः स्नेह प्रयोग के शीघ्र ही बाद इन नियमों का पालन करना है। ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सी रोग उत्पत्ति होगी इससे, अगर ऐसा हम ना करें। अब हमें आगे बोला गया है कि मृदु और क्रूर कोष्ठ, जिसकी हमने बात करी थी कि कौन सा उसके लिए प्रकर्ष काल होना चाहिए, तो वो होते क्या है। तो इसमें कहा गया है कि केवल अच्छपान सेवन करने से, अच्छ स्नेह क्या बोला था कि केवल मतलब स्नेह है वही सेवन करना है, उसके साथ कोई और फॉर्मुलेशन नहीं बना के पीनी है। तो मृदु कोष्ठ में क्या होगा, 3 दिन में स्निग्ध हो जाएगा, यानी स्नेहन 3 दिन में हो जाएगा, जो हमने पहले भी देखा था। और क्रूर कोष्ठ जो व्यक्ति है उसमें 7 दिन में स्नेहन होगा। जो मृदु कोष्ठ है उसके और क्या क्या लक्षण होंगे, तो इसमें है कि गुड़, इक्षुरस, मस्तु यानी जो दही का पानी होता है, क्षीर दूध है जो, और उल्लोड़ित दधी यानी जो मथा हुआ दही है, पायस यानी खिचड़ी, कृष्णा भी बोलते हैं इसको, पायस कृष्णा, और सर्पी यानी जो घृत है, काश्मर्य गंभारी, त्रिफला द्राक्षा रस, और पीलू रस या उसका क्वाथ या उष्ण जल, नूतन मदिरा पी लेने से उसको उनको क्या होगा, विरेचन हो जाएगा। जस्ट कईयों को होता है कि उन्होंने बस दूध ही पिया हो या घी ही खाया हो तो उनको क्या होगा, विरेचन हो जाएगा। तो उनके लिए उनको हमने बोला है मृदु कोष्ठी होते हैं वो लोग। आगे क्रूर कोष्ठ के लक्षण बताए हुए हैं। तो जो मृदु कोष्ठ में बताए हुए हैं, गुड़, इक्षुरस, सर्पी, क्षीरा वगैरह, तो उन द्रव्यों से जो क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति होगा उसको विरेचन नहीं होगा। मतलब उनकी जो ग्रहणी होती है वह अति उल्बण अनिला, यानी कि जो उनकी ग्रहणी होती है, ग्रहणी प्रदेश होता है अमाशय और पक्वाशय के बीच में, वो अत्यंत जो वायु है उसमें ज़्यादा बनी रहती है, तो जिस वजह से स्नेहन में ज़्यादा टाइम लगता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूर कोष्ठ व्यक्ति। जो मृदु कोष्ठ होता है उसमें किस दोष की प्रधानता होती है, पित्त प्रधानता, ग्रहणी में पित्त प्रधानता, और जो कफ और वायु होते हैं वो कम होते हैं मात्रा में, इसलिए व्यक्ति सुखपूर्वक विरेचन कराने के योग्य होता है, क्योंकि वही है
कफ का क्या होता है, स्थिर गुण होता है, गुरु गुण होता है, तो वो भी उसको इजीली विरेचन नहीं होने देगा। और वायु खर रुक्ष गुण से भी विरेचन नहीं होने देगी। बट पित्त का द्रव उष्ण गुण है, तो उसकी वजह से इजीली मृदुकोष्ठी व्यक्तियों में विरेचन हो जाता है। क्या व्यापदः, अगर अविधिपूर्वक स्नेह कराया जाए तो उसके क्या उपद्रव होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी। जिस व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रबलता होती है या अग्निबल अधिक होता है, तो अग्नि अपने तेज से क्या करती है, जो पान किया हुआ स्नेह होता है उसको भस्म कर देती है, यानी फटाफट से डाइजेस्ट कर देती है। तो जो उस स्नेह से क्या होता है कि जो तीव्र अग्नि होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, बलवान होकर स्नेह की मात्रा को पचाकर। अब वही बात है, वो उसके लिए किस तरीके से काम करती है, जो तीव्र अग्नि है वो उस तरीके से काम करती है, उसकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने का काम करती है वो, ना कि मतलब विरेचन या फिर। तो उससे क्या होता है कि ओज धातु को निकालते हुए वो तीव्र रूप से तृष्णा उत्पन्न करती है। वही सभी धातुओं का अब वही है कि अगर वहाँ पे उसने डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो वो धातुओं के लेवल पे उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो इतनी तीव्र हो चुकी है उसकी अग्नि। स्नेह की अग्नि को दीप्त हो जाने पर क्या हो जाता है कि यदि अगर हम गुरु आहार का सेवन करते हैं, वो भी जो अग्नि होती है उसको शांत करने में असमर्थ होता है। और यदि प्यास लगने पर व्यक्ति को जल नहीं दिया जाता है तो उसमें दाह की उत्पत्ति होती है, कि वो अग्नि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। किस तरीके से होती है, अगर हमने अविधिपूर्वक से स्नेह का पान किया हो, तो इसकी उपमा दी हुई है कि जिस तरह से सूखे तृण के ढेर या फिर बंद कमरे में अगर हमने किसी सांप को रखा जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है, उसी तरीके से जो विश्वरूप अग्नि होती है, विश्वरूप अग्नि से जैसे वो तृण यानी जो भूसा होता है वो जल जाता है, और सांप भी उसी से मर जाता है। सांप अगर अकेले कमरे में उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है, वो खुद ही मर जाता है। इसी तरह अगर जो तीव्र अग्नि होती है वो मृत्युकारक होती है, क्योंकि ये किसको अटैक कर रही है, धातुओं को भक्षण कर रही है उनका, फिर डायरेक्ट ओज के ऊपर एक्ट करके उसको ख़त्म कर रही है। और हमें पता ही है कि अगर ओज का नाश हो गया तो शरीर का भी नाश हो गया। उसके बाद बोला है कि स्नेह के अजीर्ण तथा तृष्णा की क्या चिकित्सा हो सकती है। अगर कॉम्प्लिकेशंस उपद्रव हो ही गए तो हमने क्या कराना है, तो पहले छर्दी वॉमिटिंग करानी है उसको, शीतल जल पान देना है उसको, और भुक्त्वा रुक्षन्नम पुनः छर्दी, रुक्षन्न पान खिलाकर उसको फिर से छर्दी करवानी है। तो ये अजीर्ण और तृष्णा की चिकित्सा है इसमें। इसी के अंडर है कि स आम जो पित्त होता है उसमें अच्छपान का निषेध क्यों कहा गया है। तो पित्तज विकार होता है और उसके पित्त के स आम होने पर केवल घृतपान नहीं कराना चाहिए। ये क्या करता है, पूरे शरीर को रंग देता है, यानी ज्ञान व स्रोतों में जाकर संज्ञा नष्ट कर देता है, और अगर संज्ञा नष्ट हो गई तो वो मृत्युकारक होता है। सर्व ही अनुरजेत देहम हत्वा संज्ञाम च मारियेत, ये जो हमने एक्सप्लेन किया ये इसी कोटेशन में है। और स्नेह व्यापद की गणना क्या है, यानी कितने उपद्रव होते हैं, तो 19 उपद्रव कहे गए हैं। उसमें क्या क्या आता है हमारे पास, तंद्रा, उत्क्लेश, अनाह, ज्वर, स्तंभ, विसंज्ञता, कुष्ठ, कंडू, पांडु, शून्यता, या विसंज्ञता में ही कहा गया है ज्ञान शून्यता, शोफ, अर्श, अरुचि, तृष्णा, उदर रोग, गृहिणी दोष, स्थैमित्य, वाक्य निग्रह, उदरशूल और आम दोष। तो ये बहुत ही एविडेंट है कि ये होने ही होने हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आगे के देखेंगे, और जो इसके नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।